हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल एक्सट्रीम फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। पर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो और पास वाले घंटे को भी दबा दो, जिससे मेरी सारी नई वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज के इस टॉपिक को। तो दोस्तों, आज का सवाल ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसे बने सिकंदर के निजी प्रमुख अंगरक्षक। दोस्तों, आप सबने सिकंदर के बारे में तो सुना ही होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिकंदर मकदूनिया का शासक था और वो 326 बीसी में इंडिया में आया था और उस समय मगध में धनानंद का शासन था। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने सवाल पर। तो दोस्तों, ये उस समय की बात है जब सिकंदर ने राजा पोरस को हरा दिया था और वो भारत के और अंदर आ रहा था। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिकंदर की सेना में भेज दिया और उसकी सेना में असंतोष फैलाने के लिए कहा, ताकि उसकी सेना में असंतोष ज़्यादा बढ़कर वो वापस यवन लौट जाएं और भारत सुरक्षित रहे। एक दिन इसी प्रयास में चंद्रगुप्त ने सिकंदर के खाने में जहर मिला दिया, परंतु ये बात सेल्यूकस को पता चल गई कि सिकंदर के खाने में किसी ने जहर मिलाया है। वह ये नहीं जानता था कि किसने मिलाया है, पर जैसे ही ये बात चंद्रगुप्त को पता चली कि सेल्यूकस ये जान गया है कि किसी ने सिकंदर के खाने में जहर मिलाया है, तो उसने सोचा कि इस बात पर हिंदुस्तानी सैनिकों को वो यातनाएं देंगे। इसलिए उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और जब चंद्रगुप्त को सिकंदर के पास ले जाया गया और उसे यह बताया गया कि इसने आपके खाने में जहर मिलाया है, सिकंदर ने चंद्रगुप्त को सजाए मौत देने का फैसला किया। पर यह बात जब बाकी हिंदुस्तानी सैनिकों को पता चली कि चंद्रगुप्त उन्हें यातनाओं से बचाने के लिए गलत जुर्म कबूल कर रहा है, तो वो सिकंदर के पास गए और बोलने लगे कि आपके खाने में हमने जहर मिलाया है। तब सिकंदर बोला कि ये सब क्या हो रहा है। तब उनमें से एक हिंदुस्तानी सैनिक बोला कि चंद्रगुप्त ने हमें यातनाओं से बचाने के लिए यह जुर्म कबूल कर लिया है। तब सिकंदर ने चंद्रगुप्त से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। तो वो बोले कि हम हिंदुस्तानी सैनिकों को यवन सैनिकों की तरह सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, और यहाँ तक कि अगर आप पे कोई जानलेवा हमला होता है तो दोषी हम हिंदुस्तानी सैनिकों को ठहराया जाता है और हमें यातना दी जाती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि हर हिंदुस्तानी सैनिकों को यातना देने से बढ़िया है कि मैं खुद ही ये जुर्म कबूल कर लूँ और सिर्फ मुझे यातनाएँ मिलें। जब फिर बाकी हिंदुस्तानी सैनिक सिकंदर से इंसाफ मांगने लगे, जब फिर सिकंदर बोला कि अब इंसाफ जीसस करेंगे, चंद्रगुप्त को हमारे सर्वश्रेष्ठ योद्धा से लड़ना होगा और जो सच्चा होगा जीसस उसे जीतने की शक्ति देंगे। तब फिर सिकंदर ने अपने निजी प्रमुख अंगरक्षक क्रिस्प को सिकंदर से लड़ाया। लड़ाई के बीच जब क्रिस्प चंद्रगुप्त से हारने लगा तो उसने चंद्रगुप्त की आंखों में मिट्टी डाल दी, लेकिन फिर भी चंद्रगुप्त ने आंख बंद कर उससे युद्ध किया और उसे मार दिया। इसको देखकर ही सिकंदर ने चंद्रगुप्त को अपना निजी प्रमुख अंगरक्षक बना लिया। दोस्तों, ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दो, इससे मेरी सारी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों, फिर से मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।